कोरोना काल में हुई मौतों के कारण जो 60 लाख रुपए का घोटाला आपके अनुसार हो रहा है, उसमें किसको बचाना चाहते हैं ये लोग? इसमें कोई शक ही नहीं है कि पॉलिटिकल दबाव पूरा इसमें इन्वॉल्व है। हम मेयर साहब से भी मिले। मेयर साहब ने भी इस चीज़ को गोलमोल करने के लिए ये कह दिया कुछ भी गलत नहीं हुआ इसमें। इसका मतलब ये है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से दबाने की प्लानिंग बनती जा रही है। नमस्कार, समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचार क्यारी समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर हर रोज़ नए लोगों से नई समस्याओं का सामना करते हैं। पिछले काफ़ी समय से पंचकुला नगर निगम विवादों का कारण या ये कहें आरोपों का गढ़ बन चुका है। पिछले लगभग एक साल से पंचकुला नगर निगम पर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता है और जनता परेशान रहती है। कुछ समाज सेवी इस समस्या को उठाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल दबाव या ये कहें कुछ दबंग लोगों के कारण उस समस्या का हल हो नहीं पाता है। आज हमारे साथ पंचकुला विकास मंच से देवराज शर्मा जी अध्यक्ष जी हैं, राकेश अग्रवाल जी चेयरमैन हैं। राकेश अग्रवाल जी, आपका स्वागत और सम्मान। धन्यवाद सर। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके सामने आजकल के जो मुद्दे हमने उठाए हुए हैं वो मैं लाना चाहता हूँ। सबसे पहला है हमारा कोरोना काल में जो लोग मरे थे उनके दाह संस्कार के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के नियम अनुसार 2000 रुपये पर बॉडी पर पर्सन टीम बनाकर दाह संस्कार के लिए देने का वादा किया था। उसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाली थी। उसको लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला कह लो, फेरा फेरी कर कर गबन पैसों का गबन कह लो, सरकारी पैसों का गबन कह लो, वो हमारे संज्ञान में आया और हमने उसे तुरंत उठाया। एक मिनट, उस मुद्दे पर पहली लाइन ये है आपकी कि कुल कितनी डेथ हुई थी? कुल रिकॉर्ड के हिसाब से 377 डेथ थी, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी कह रहा है। हम इस मुद्दे को लेके अब ये सोच रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलाएंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब अब कुछ कर सकते हैं इसमें। पॉलिटिकल हम कोशिश सीएम को आप लिख चुके हैं ना? सीएम को भी जी हाँ, सबको लिख चुके हैं। मिनिस्टर को लिख चुके हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी को ट्विटर से, मेल से और वैसे लिखित में चिट्ठी हैं। मतलब हर तरह से हमने कोशिश की कि उनको पहुंचे मुद्दा। राकेश अग्रवाल जी चेयरमैन साहब, आपने कहा है कोरोना काल में 377 कुल डिक्लेयर डेथ हुई, जिनको 980 दिखाया गया। इनसे संबंधित कोई दस्तावेज है आपके पास? ये हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का ही डाटा है, जो कि पूरे हरियाणा का ही हर शहर का, जगह का, ज़िले का बताता है। उसमें ये पंचकुला ज़िले का जो डाटा है आज की तारीख में 410 डेथ बता रहा है। और जिस समय हमने ये मुद्दा उठाया था, पैसे जब ये नगर निगम बांटने शुरू किए थे लिस्ट बना के, उस समय 377 टोटल डेथ थी, जिसका कि रिकॉर्ड भी मौजूद है नगर निगम के ऑफिस में और जो कि जांच रिपोर्ट में भी आ चुका है। सबसे पहला 377 कोरोना डेथ को 980 दिखाया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट से डिक्लेयर्ड ऑन रिकॉर्ड, जो कि इनके फ़ोन में भी अवेलेबल है, 380 कोरोना की डिक्लेयर्ड डेथ को 980 दिखाना, सबसे पहला घोटाला तो यही साबित होता है। अब आगे बताओ इसमें कैसे क्या क्या हुआ है? इसमें ऐसा हुआ राजेश जी कि हमने जब ये मुद्दा उठाया, हम पूरा तथ्य सामने लेके आए कि एक तो जो लिस्ट बनाई है इन्होंने 980 की, वो गलत बनाई है, क्योंकि 377 के करीब डेथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट बता रहा है और इनका रिकॉर्ड भी बता रहा है, जो जांच रिपोर्ट में भी आ चुका है, वो सही, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि जो लिस्टें बनी थी, जिनके कि इन्होंने अलग अलग नाम दिए और इतना पैसा इसको मिलेगा, इतना पैसा इसको मिलेगा, क्योंकि 980 का मतलब 98 लाख के करीब इन्होंने पैसा बांटना था, जबकि 377 का 37 लाख रुपये, जबकि 37 लाख रुपया बन, लगभग 60 लाख रुपये घोटाला है। लगभग 60 लाख का पूरा घोटाला है।
37 लाख में भी अभी पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्योंकि अंदर की बातें होती हैं, हम बाहर के लोग हैं। तो ओनली बात करते हैं ना जी। 377 का जो 10,000 के हिसाब से 37 लाख 38 बनना लाख चाहिए। चाहिए जी। और ये 60 लाख का घोटाला तो लगभग सामने ही है। सामने ही है। अब बिल्कुल। इसको कैसे, अब इसमें क्या चल रहा है, आपने इसके लिए कितने प्रयास किए हैं और इसका जो कहाँ तक इसकी जांच पहुंची है? इसके हमने शुरू में क्या किया, नगर निगम से चिट्ठियाँ लिख के इनको दी, इनको कहा कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए और ये पैसा इमीडिएटली रुकना चाहिए, किसी के भी खाते में नहीं जाना चाहिए जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती। उसकी कॉपियाँ हमने हर यूएलबी के ऑफिसर, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्टर साहब को भी भेजी, ताकि ये मुद्दा, उनके आपके पास कोई प्रूफ है? चिट्ठी है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मुद्दा जांच में आया। कमिश्नर साहब ने एक एचसीएस ऑफिसर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर दिवेश कुमार, उनको जांच के लिए कहा। उन्होंने सारी जांच की, जांच पड़ताल की, शमशान घाट से जांच पड़ताल की, कोरोना की जो इन्होंने लिस्ट दी मरने वालों की, उनके घर फ़ोन करके जांच की कि आपका जो डेथ हुई थी क्या कोरोना से हुई थी। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये कोरोना से नहीं हुई थी हमारे घर में डेथ। मतलब जांच में हमें नहीं लगता कोई भी किसी तरह की कमी छोड़ी गई, बहुत साफ़ सुथरी जांच हुई। जो जिनके नाम पैसे डलने थे या जो गलत नाम डले थे उनसे भी पूछा गया, उनका भी सारे व्यूज़ लिए गए। अपना शमशान घाट के पुरोहित पंडित सबको बुलाया गया, उनसे भी सारी जांच की गई भी क्या ये लोग आपके वहाँ पे आते थे इसका दाह संस्कार करने। उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट उन्होंने कमिश्नर साहब को दे दी और हमने फिर उस जब हमें पता चला कि ये रिपोर्ट बन चुकी है, तैयार हो गई है, आ गई है, और हम कमिश्नर साहब से मिले कि जांच रिपोर्ट आ गई है, अब इसकी इमीडिएटली रिकवरी कराई जांच जाए। रिपोर्ट आपके पास? जी सर जी। उसकी इमीडिएटली रिकवरी कराई जाए और इन पे एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा अभी 1-2 दिन का मुझे समय दो, मैं पढ़ लेता हूँ इसको, फिर मैं आपसे बात करूँगा। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम 2 दिन के बाद फिर कमिश्नर साहब से मिले, हमारा पूरा सदस्यों का मंडल। हमने कहा सर अब हम आपके पास आए हैं, आपने कहा था 2 दिन का समय दो, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या किया। वो कहते हैं ऐसा है, मैं रिकवरी के लिए लिख देता हूँ भाई, ये जिसको गलत पैसा गया है सबकी रिकवरी की जाए और बाकी सारा आगे का पैसा मैं रोक देता हूँ, दिस शुड नॉट गो टू एनीबॉडी। हमने कहा बहुत अच्छा है। हमने कहा एफआईआर, कहते पहले रिकवरी कर लें फिर एफआईआर का देखेंगे। हमने कहा चलो ये भी ठीक है। उसके बाद हमने पूछा कब आएँ, तो कहते 2-4 दिन का मुझे फिर समय दो। हमने कहा ठीक है। हम 2-4 दिन के बाद फिर उनके पास पहुँच गए। उन्होंने हमें बताया कि मैंने रिकवरी लेटर इशू कर दिए हैं और हम वेट कर रहे हैं भी रिकवरी हो जाए। लेकिन हमें जो जानकारी मिली कि ये रिकवरी लेटर सिर्फ दिखाने के लिए किए गए थे, ऑफिशियल लेटर हैं, जबकि कमिश्नर द्वारा वो किया हुआ है, नोटिंग की गई हुई है। लेकिन रिकवरी लेटर में जो इन्होंने लिखा, वर्डिंग्स लिखे, वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए। मैं रिपोर्ट है वो सब? जी बिल्कुल। ओके। वो चीज़ हमें बहुत खटकी। हमने कहा जरूर इसमें कुछ दाल में काला ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, ये लोग रिकवरी नहीं करना चाहते। रिकवरी रिपोर्ट में भी गलत मेंशन किया गया है। उसको देखते हुए हमने फिर कमिश्नर साहब को मिले। हमने कहा कमिश्नर साहब ये सही नहीं है, आपने जो रिकवरी लेटर को निकलवाया है उसमें गलती डाला हुआ है, जबकि ये गलती नहीं है, ये तो जानबूझ के डले हुए पैसे हैं। इसलिए रिकवरी तो होनी चाहिए, साथ में एफआईआर भी अब हम डिमांड करते हैं होनी चाहिए, क्योंकि रिकवरी पुलिस वाले 1 मिनट में करा लेंगे। वो कहते नहीं नहीं, पुलिस वाले रिकवरी नहीं करा सकते, हमें रिकवरी करनी पड़ेगी, तभी हम उसके बाद एफआईआर करवा देंगे, 1-2 दिन में करवा देंगे। उन्होंने दूसरा रिमाइंडर भी डाला रिकवरी के लिए लोगों को। लेकिन फाइनली जो हम फिर उसके बाद जाते रहे हैं, फाइनली ये हुआ कि ना तो आज तक रिकवरी हुई, ना एफआईआर हुई, और कमिश्नर साहब ऑन ड्यूटी पता नहीं पंजाब पता नहीं यूपी चले गए। कोरोना काल में हुई मौतों के कारण जो 60 लाख रुपए का घोटाला आपके अनुसार हो रहा है, उसमें किसको बचाना चाहते हैं ये लोग? कौन लोग इन्वॉल्व हैं आपके हिसाब से? अरे जी, इसमें इन्वॉल्वमेंट जितने भी लोगों ने लिस्टें बनाई और जितने भी लोग ने अप्रूवल की,
वो सभी इन्वॉल्व हैं इसमें। कमिश्नर साहब खुद कहते हैं, मान गए कि मेरी अप्रूवल गई हुई है, मैं क्या अपने ऊपर एफआईआर कैसे करा लूँगा। ये बात कमिश्नर साहब ने खुद हमें कही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको सबको पता था ये गलत काम करने जा रहे हैं, इसलिए इसको किसी तरह से दबाया जा सके, घुमाया जा सके, घूमता रहे, इनको हमें लटकाते रहें। हम इनके पास 10 चक्कर मारेंगे, 15 चक्कर मारेंगे, उसके बाद थक के बैठ जाएंगे घर पे। ये इनकी मुझे एक चाल लग रही थी। इसमें कोई शक ही नहीं है कि पॉलिटिकल दबाव पूरा इसमें इन्वॉल्व है। हम मेयर साहब से भी मिले, मेयर साहब ने भी इस चीज़ को गोलमोल करने के लिए ये कह दिया कि अगर कमिश्नर साहब एफआईआर नहीं करेंगे, गलत, पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ इसमें। मेयर साहब ने बोला, जी हाँ, मेयर साहब के वर्डिंग से बिल्कुल। उनके पास तो जांच रिपोर्ट भी है, उनके पास तो सारा सिस्टम है, सारा उनके पास रिकॉर्ड है। हमारे पास तो शायद उतना नहीं भी होगा, उसके बावजूद कहते हैं कुछ गलत नहीं हुआ। हमने उनको कहा जी अगर गलत नहीं हुआ तो कमिश्नर साहब ने रिकवरी का लेटर क्यों निकाला? रिकवरी का लेटर तो इसलिए निकाला ना कि गलत हुआ था। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि झूठ के पैर तो होते नहीं हैं। वो चुप हो गए, बैठ गए। फिर वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि एक तो अगर कमिश्नर साहब नहीं करते तो हम 3 पार्षदों की कमेटी बना देंगे इसकी। इसका मतलब ये है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से दबाने की प्लानिंग बनती जा रही है। और कमिश्नर के इज एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारी मुलाजिम हैं, उनके ऊपर 3 पार्षद की कमेटी कैसे बन सकती है? ये एक बहुत हैरानी वाली बात है जो मेयर साहब ने कही। अब ये जो मुद्दा है, अब की लेटेस्ट आज की स्थिति क्या है इसकी? ऐसा है, इन बिटवीन क्या हुआ, जब ये कुछ नहीं हो रहा था तो एक दिन हमारे एमएलए साहब भी वहाँ पे पहुँच गए नगर निगम ऑफिस में किसी काम से। हमने उनको बाहर निकलते हुए रास्ते में जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो रोका और उनसे बात की। उनको हमने ये चिट्ठी पकड़ाई भी, ऐसे ऐसे हम इतनी चिट्ठियाँ दे रहे हैं इनको, ये घपला हुआ है, ये हुआ है, इसके ऊपर जांच की हो चुकी है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई, रिकवरी और एफआईआर की होनी चाहिए। उन्होंने कमिश्नर साहब, मेयर साहब और जो भी सांसद, अपना पार्षद वगैरह जो भी खड़े थे वहाँ पे और ऑफिसर्स, सबसे कहा कि इसके ऊपर तुरंत रिकवरी होनी चाहिए। जिसने लिस्टें बनाई उसके ऊपर और जिसके पास पैसा गया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। वो बात कहकर चले गए और उसके बाद आज तक कुछ भी नहीं आगे बढ़ा। पंचकुला नगर निगम के घोटाले को लेकर 60 लाख रुपए अंतिम संस्कार का, जो कि हमारे आज हिंदुस्तान में अंतिम संस्कार को ये मानते हैं कि ये धर्म की चीज़ है, इसमें लोग दूर दूर से आकर भी अपना सहयोग करने का प्रयास करते हैं। अंतिम संस्कार में भी इस सरकार में 60 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि पंचकुला विकास मंच के लोग दर दर भटके, कमिश्नर, अधिकारी, विधायक कहाँ नहीं मिले। पिछले कितने महीनों से घूम रहे हैं आप लोग? पिछले 4 महीने से लगातार इतने प्रयास करने के बावजूद भी यह मामला क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? जरूर कहीं ना कहीं कोई गुत्थी है।